दोस्तों, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ घोषित हुई खतरनाक भारतीय प्लेइंग 11 अचानक 3 बड़े बदलाव करके सबको चौंका डाला। पहले मैच में यूएई के खिलाफ खतरनाक जीत के बावजूद भी सूर्य कुमार यादव ने शुभमन गिल सहित इन 3 खिलाड़ियों को बदलाव करके सबको हैरान कर डाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय टीम अब अगला महामुकाबला एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है, जिसके लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं और तूफानी अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसी प्लेइंग 11 का चुनाव किया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं और भारतीय टीम में नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर और नई बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ खतरनाक तैयारियां कर ली है। तो ऐसे में आखिरकार कौन सी होगी प्लेइंग 11, कौन करेगा ओपनिंग और कौन संभालेगा मध्यम क्रम की जिम्मेदारी, कौन कौन गेंदबाज भारतीय टीम में शामिल हैं, पाकिस्तान को चकनाचूर करने के लिए सूर्य कुमार यादव की क्या क्या तैयारियां हैं, पूरा हम आपको इस ब्रांड वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले हमें कमेंट में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के इस महामुकाबले में कौन बनेगा सबसे बड़ा विजेता। प्रतिक्रियाएं जरूर दें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी हां दोस्तों, अब समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 का विस्फोटक अंदाज में शुरुआत हो चुका है। इसके अंतर्गत भारतीय टीम ने अपना पहला महामुकाबला यूएई के खिलाफ खेला। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने कमाल करके ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली और 9 विकेट से जीत हासिल करके सबको चौंका दिया और अपने ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम नंबर 1 बन गई है। ऐसे में इस महामुकाबले के अगर थोड़े से रुख पर जाएं तो इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी थी। बल्लेबाजी कर रही यूएई टीम को पहले 57 रन पर ऑल आउट कर दिया था। 58 रन का एक छोटा सा स्कोर हासिल करने के लिए भारतीय टीम को मिला था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर इस महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। जहां पर 16 गेंदों में 30 रन की पारी आज अभिषेक शर्मा ने खेली, जबकि 20 रन बनाकर शुभमन गिल नाबाद रहे। कप्तान सूर्य ने 7 रन बनाए। ऐसे में इन विस्फोटक अंदाज में शुरुआत तो भारतीय टीम को मिली। 9 विकेट से 4.3 ओवर में जीत हासिल करके इतिहास तो रचा गया, मगर असली इतिहास अब रचना बाकी है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिड़ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, जिसको हराना मतलब किसी विश्व कप के फाइनल को हराने जैसा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे तो पलड़ा हमेशा भारत का भारी रहता है, मगर मौजूदा हालात देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता। T20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी मुकाबले को पलटा जा सकता है। एशिया कप के अंतर्गत सबसे बड़ी 2 टीमें भारत और पाकिस्तान ही हैं, तो ऐसे में भारत का सबसे कड़ा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। हालिया समय में राजनीतिक स्थितियां और देश के स्तर पर दोनों टीमों का कड़ी टक्कर है, तो ऐसे में यह महामुकाबला रोचक बन जाता है और अपार संभावनाएं हैं कि रोमांच की सारी हदें पार हों। कांटे की टक्कर के इस महामुकाबले के लिए पूरी टीम तैयार है। ऐसे ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव कोच गौतम गंभीर के साथ अपनी तैयारियां पुख्ता करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बता चुके हैं। प्लेइंग 11 के बारे में बताएं तो उससे पहले हम आपको इस महामुकाबले की जानकारी देते हैं। यह मैच 14 सितंबर 2024 को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत शाम को 7:30 से होगी, जिसके लिए टॉस शाम को 7 बजे फेंका जाएगा। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग पर जाएं तो सोनी लिव ऐप पर पूरा मजा उठा सकते हैं, जबकि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट पर इसको आप लाइव देख सकते हैं। यह तो हो गई अब मुकाबलों की बात। इसके बाद अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को घोषित करते हुए सूर्या ने सबको चौंका दिया है। जहां पर सबसे पहले तो सूर्य ने घोषणा करते हुए ओपनिंग जिम्मेदारी शुभमन गिल को पहले स्थान पर शामिल किया है।
भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह एक ऐसे चुने हुए खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली के अब आगे बढ़ाते हुए उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि इस मैच में वह विकेट न गंवाएं और शुरुआत से ही मैच को संभालें। इसके लिए वह जाने जाते हैं। T20 में शतक लगाना हो, वनडे में दोहरा शतक लगाना हो, इस सब में वह माहिर हैं। उनके शॉट सिलेक्शन और वेरिएशन उनकी बैटिंग में इतना है कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने नहीं टिक पाता है। पाकिस्तान जैसी टीम को चुन चुनकर धोना और विराट कोहली की जिम्मेदारी कंधों पर उठा रखकर चलना बहुत अहम बात होगी। ऐसे में शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले महामुकाबले में तूफान मचाते हुए भारतीय टीम को नाबाद रहते हुए जीत दिलाई है, इस मैच में भी उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, तो वह बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। अब दूसरे स्थान पर शामिल किया गया है अभिषेक शर्मा को। भारतीय टीम की T20 में मौजूदा समय में सबसे खतरनाक स्ट्राइक रेट अगर किसी की है तो वह अभिषेक शर्मा की है। अभिषेक शर्मा से घातक खिलाड़ी इस समय विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। T20 में इनका बल्ला जब चलता है तो सभी टीमों के ध्वस्त कर देते हैं। UAE के खिलाफ जब एशिया कप में इन्होंने खेल खेला तो जिसमें 3-2 चौके लगाकर 16 गेंदों में 30 रन की तूफानी पारी खेल दी। भारतीय टीम ने जीत हासिल की, मगर इनका इंटेंट साफ है, विकेट जाए या ना जाए। मगर जब तक मैदान पर हैं, गेंदबाजों की खैर नहीं है। विस्फोट से अच्छों की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा अब दूसरे मैच में कमाल करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अब तीसरे स्थान पर शामिल किया गया है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव जिम्मेदारियां उठाते हुए नजर आएंगे। इस बार अंदाज लगाया जा रहा है कि एशिया कप में आपको सूर्या की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नजर आ सकती है, क्योंकि उनका इंटेंट है तूफानी बल्लेबाजी करना। क्योंकि पिछले मैच में जब वह बल्लेबाजी करने आए और आते ही पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा दिया, इससे साफ जाहिर हो गया कि सूअर एक अलग ही अंदाज में खेलने वाले हैं। सामने पाकिस्तान जैसी टीम हो जिसके तेज गेंदबाज घातक हैं, स्पिन अच्छी है, तो ऐसे में उनके खिलाफ खेलना मुश्किल है। मगर सूर्या 360 प्लेयर हैं। 360 की डिग्री के अंदाज में जो प्लेयर बल्लेबाजों की धुनाई लगाता है, गेंदबाजों की धुनाई लगाता है, वह किसी खौफ से कम नहीं है। सूर्या को आउट करना वैसे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, मगर उनको रोक पाना असंभव होता है। IPL हो या T20 क्रिकेट, सूअर का कोई जवाब नहीं है। मौजूदा समय में सूर्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। ऐसे में सूर्या अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए और लंबे लंबे चौके एवं छक्के लगाते हुए नजर आने वाले हैं। यह तो हो गई तीसरे स्थान की बात। इसके बाद अब चौथे स्थान पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा को। जी हां, तिलक वर्मा वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हालिया समय में सबको चकनाचूर करके रखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बैक टू बैक शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने घरेलू क्रिकेट में भी कमाल कर दिया है। 2024 के समाप्त होने के बाद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर IPL 2025 में इन्होंने कमाल करके कई मुकाबले अकेले दम पर मुंबई को जिताए। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कमाल कर दिया है। अब एशिया कप में इनका बल्ला चलेगा और चौके लगाने के बाद यह गेंदबाजी में भी भारतीय टीम को मदद कर देते हैं। ऐसे में तिलक वर्मा का बेहतरीन अंदाज भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में तूफानी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं होंगे। तिलक की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त मजबूती देती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी से गेम चेंजिंग पारियां खेलने को तैयार हैं, जबकि इसके बाद नंबर 5 पर बतौर विकेटकीपर संजू सैमसंग को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसंग भारत के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और शानदार विकेटकीपिंग उन्हें स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। संजू सैमसन ने भारत के लिए 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35 के उच्चतम स्कोर और 14.29 की औसत से 100 रन बनाए हैं। उन्होंने कुल 141 T20 मैच खेले हैं, जिनमें
4-7 की औसत से 2753 रन बनाए हैं। जितेश आखिरी ओवरों में रन रेट को तेज करने में माहिर हैं। उनकी कीपिंग स्टंप्स के पीछे बिजली की तरह तेज है और वह बल्ले से भी गेंदबाजों की धुनाई करने में पीछे नहीं हटते। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आक्रामकता और उनकी कीपिंग में चुस्ती भारत को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी हर पारी में वह जज्बा दिखता है जो भारत को मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। इस बार वह एशिया कप में अपनी डबल धमाल से सबको चौंकाने को तैयार है, जबकि इसके बाद नंबर 6 पर खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिला। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चाहे बल्ले से लंबे लंबे मारने हो या गेंद से विकेट निकालने, हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर माहिर हैं। हार्दिक पांड्या का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों में प्रभावशाली टी20 रिकॉर्ड है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 114 मैचों में 71 के उच्चतम स्कोर और 27.88 की औसत के साथ 10,812 रन बनाए हैं। उन्होंने 416 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ 94 विकेट भी लिए हैं। इंडिया टुडे के अनुसार आईपीएल में उन्होंने 152 मैचों में 2,749 रन बनाए हैं और 708 विकेट लिए हैं। माइकेल के अनुसार उन्होंने अपने टी20 करियर में 135 चौके और 35 लगाए हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और चतुर गेंदबाजी ने भारत को कई बार हारे हुए मैच जिताए हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी आक्रामकता और बेफिक्र अंदाज उन्हें टी20 का सुपरस्टार बनाता है। हार्दिक का हर शॉट और हर गेंद विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशंस और बल्लेबाजी में पावर हिटिंग, जबकि इसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी पारियों के लिए जाने जाते हैं। दबाव में भी उनका शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। अक्षर की गेंदबाजी मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखती है, जबकि उनकी बल्लेबाजी भारत को अतिरिक्त गहराई देती है। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी और बैटिंग स्किल्स भारत को कई बार मुश्किल से निकाल चुकी है। अक्षर की स्पिन गेंदबाजी में वेरिएशंस और सटीकता उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी बल्लेबाजी में वह स्थिरता है जो भारत को दबाव में संभाल सकती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी फिरकी और बल्लेबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार है। तो वहीं इसके बाद नंबर 8 पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वे भारत के सबसे अनुभवी और चतुर स्पिनर हैं। उनकी चाइना मैन गेंदबाजी बल्लेबाजों को नचाने में माहिर है, चाहे टी20 हो, वनडे हो या टेस्ट। कुलदीप हर फॉर्मेट में विकेट निकालने का दम रखते हैं। उनकी फिरकी और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में सटीकता और चालाकी उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती लेकर आती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को कई विकेट दिलाने को तैयार हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में वह जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। कुलदीप यादव ने यूएई के खिलाफ 7 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि इसके बाद नंबर 9 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शानदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। उनकी गेंदें अप्रत्याशित उछाल और टर्न लेती हैं जो बल्लेबाजों को छकमा देने में माहिर हैं। वरुण का अनोखा एक्शन और वेरिएशंस उन्हें भारत का गुप्त हथियार बनाते हैं। मिडिल ओवरों में वह विकेट निकालकर गेम को पलटने का दम रखते हैं। वरुण की गेंदबाजी में रहस्य और उनकी रणनीति उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाती है। उनकी हर गेंद एक रहस्यमयी पहेली है जो बल्लेबाजों को हैरान कर देती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बांधने और भारत को जीत दिलाने को तैयार है। इन्होंने यूएई के खिलाफ 4 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था। इसके बाद दोस्तों, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हां,
ऐसे में देखा जाए तो दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए काल है। उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी और शुरुआती विकेट निकालने की कला भारत को हर मुकाबले में आगे रखेगी। जसप्रीत बुमराह एक बेहद सफल T20 गेंदबाज हैं, जो विशेष रूप से अपनी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 70 T20 मैच खेले हैं, जिनमें 17.74 की प्रभावशाली औसत और 6.28 रन प्रति ओवर की कम इकोनॉमी रेट के साथ 88 विकेट लिए हैं। माइकल के अनुसार T20 मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 7 रन देकर 3 विकेट है। T20 विश्व कप इतिहास में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे कम इकोनॉमी रेट 4.17 का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। बुमराह का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना है। उनकी गति, स्विंग और सटीकता इस बार एशिया कप में विरोधियों की कमर तोड़ देगी। बुमराह की हर गेंद एक हथियार है जो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के लिए तैयार है। उनकी गेंदबाजी में वह जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। बुमराह ने यूएई के खिलाफ 19 रन देकर एक विकेट लिया था। इस बार वह भारत को चैंपियन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, जबकि इसके बाद नंबर 11 पर एशिया कप 2025 के लिए हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी स्विंग और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। हर्षित राणा ने 20 T20 मैच खेले हैं और 30 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट रहा है। T20 में उनका गेंदबाजी औसत 20.70 है। उन्होंने एक कंक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में मैच के बीच में अपना T20I पदार्पण करने का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की कला उन्हें भारत का अहम हथियार बनाती है। हर्षित की गेंदबाजी ने कई बार बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। उनकी स्विंग और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। इनकी गेंदबाजी में वह चालाकी है जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधियों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार है। दोस्तों, इस प्लेइंग में हर वो चीज है जो एक चैंपियन टीम के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर